इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 है। इसको हम लोग जरा समझेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन में दिया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। यानी एक्स वाई जो बिंदु एक्स वाई है इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। यानी इससे इसकी दूरी इससे इसके दूरी के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में एक्स और वाई के बीच क्या संबंध हो सकता है उसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन तीनों बिंदुओं का नामकरण करेंगे जिससे हमारा हिसाब बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हल करते समय पहले माना कि P एक्स वाई Q 3 6 तथा R -3 4 3 भिन्न भिन्न बिंदुएं। तीन भिन्न भिन्न बिंदु है। अब जरा देखिए प्रश्न के अनुसार P की जो Q से दूरी होगी वह P से R के दूरी के बराबर हो। यानी PQ बराबर हो जाएगा PR। तो सबसे पहले हम PQ निकाल लेंगे और उसके बाद हम PR निकालेंगे दूरी सूत्र से। और निकालने के बाद दोनों को हम बराबर कर देंगे और बराबर करके दोनों तरफ भर करके एक्स और वाई के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले PQ निकालने के लिए x1 P का जो पहला पद होगा उसको हम लेंगे x1 के बदले और y1 के बदले। तो P का जो दूसरा पद है यानी y वह y1 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार x2 निकालने के लिए यहां जो Q बिंदु है इसका पहला पद हम लेंगे यानी 3 लेंगे और y2 के लिए Q बिंदु का जो दूसरा पद है यानी 6 ले लेंगे। अब देखिए दूरी सूत्र से PQ बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लेंगे और इसमें √अंडर दे करके और जितना मान ऊपर निकाले हैं उस मान को इसमें भर देंगे। देखिए इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सीधे जो है इस सूत्र को लिख करके इसमें मान बैठाया जा सकता था। लेकिन जो विद्यार्थी हमारे थोड़ा सा पहले से पढ़े नहीं है, उनको अभ्यास नहीं है, उनके साथ कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए उनकी परेशानी को कम करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए हमें ये सारी निकालना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं रूट का चिन्ह दे करके और इसके अंदर x2 x1 y2 y1 जो भी है ऊपर से देख करके उसके स्थान पर हम रख देंगे। जैसे छोटा कोष्ठ है x2 है, x2 के बदले इसमें से 3 लेकर के उतार दीजिए। माइनस x1 है, x1 के बदले आप क्या लिखिएगा x को उतारिएगा। 3 माइनस x हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर छोटा कोष्ठ दे करके y2 है तो y2 के बदले क्या लिखिएगा 6 लिखिएगा। माइनस y1 है तो y1 के बदले क्या लिखिएगा y लिखिएगा और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए तो इसको यहां 3 माइनस x का होल स्क्वायर है तो इसको फिर a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा और यहाँ 6 माइनस y का होल स्क्वायर है तो इसको भी a माइनस b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे। तो इसको a माइनस b के होल स्क्वायर पर कैसे तोड़ेंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो रफ करके अलग तोड़ करके तब यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको तोड़ते हैं। a स्क्वायर के बदले 3 स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 इंटू a की जगह पर फिर 3 लिखेंगे और b की जगह पर x लिखेंगे प्लस b स्क्वायर यानी b के बदले हम
एक्स स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह से 3 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर होगा उसको तो मैंने तोड़ दिया। अब जो है 6 माइनस वाई को इसी आधार पर इसको भी हम तोड़ करके लिखेंगे। 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है इसमें का 6 जो है उसको हम a मान लेंगे और y को हम b मान लेंगे। तो देखिए पहले a स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर के बदले में हम 6 स्क्वायर लिखेंगे। -2 इंटू ए भी होता है तो a के बदले 6 लिखेंगे और b के बदले y लिखेंगे। फिर प्लस b के बदले y स्क्वायर लिखेंगे और कोष्ठ से घेर देंगे। हालांकि कोष्ठ की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए बराबर का चिन्ह देंगे, 3 को वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस इसको हम गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर उतार देंगे, प्लस को चिन्ह दे करके 6 को 2 बार गुना करेंगे 36 होगा, माइनस का चिन्ह दे देंगे और इन तीनों को गुणा करेंगे तो 12y हो जाएगा और प्लस y स्क्वायर को हम उतार, यही आपका PQ का मान होगा। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे, PR का मान निकालेंगे, यानी P से R के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी PR ज्ञात करेंगे। PR ज्ञात करने के लिए फिर वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर x1 y1 x2 y2 हम नहीं निकाले हैं तो उसको आप डायरेक्ट निकालना सीखिए। यहां पर जो बिंदु P दिया गया है उसका निर्देशांक पहले देख लीजिए, उसका निर्देशांक है x और y, तो यह हो जाएगा x1 है, यह हो जाएगा y1। फिर r का निर्देशांक देखिए यहां पर है, इसका पहला पद x2 हो जाएगा और दूसरा पद y2 हो जाएगा। तो x2 के बदले हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, यहाँ x2 के बदले -3 लिख लीजिए और माइनस का चिन्ह देकर के x1 है तो x1 के बदले डायरेक्ट x लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत, प्लस का चिन्ह दे दीजिए, फिर कोष्ठ दे दीजिए, फिर y2 है ना तो y2 के बदले इस r का जो दूसरा निर्देशांक है और उसको लिखिए और माइनस का चिन्ह दे दीजिए, और y1 है तो इसके बदले p का जो पहला p निर्देशांक का जो दूसरा पद है उसको लिख दीजिए, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे, जैसे यहां पर आप 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप तोड़े हैं, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर तोड़कर लिखे, ठीक उसी तरह से यहां भी हमें करना होगा, यानी -3 और -x। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है तो थोड़ा सा रफ करके आपको हम बताते हैं। यहां पर आप देखेंगे इसको, चूंकि आप पहले से जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, उसे लिख दीजिए और इसलिए का चिन्ह देकर यहां पर जो हमें तोड़ना है उसको यहां ला लीजिए, यानी -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए और इससे तुलना कीजिए, a की जगह पर -3 है, b की जगह पर -x है, इसमें जहां जहां a है बस उसकी जगह पर -3 लिख दीजिए, बाकी जो चिन्ह है जैसे है सब उतार दीजिए। उसके बाद जहां जहां b है उसके बदले में, यहां b के बदले में देख लीजिए क्या है, x है, यानी इस x को सभी b के बदले में उतार दीजिए। यानी देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ a है तो a के बदले में हम क्या लिखेंगे, -3, यानी -3 लिख दीजिए और कोष्ठ में दे करके स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, -2 लिख करके गुणा का चिन्ह देकर फिर a के बदले में हम वही -3 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देकर फिर b है ना तो b के बदले में यहां देख लीजिए क्या है, x है तो b के बदले में x उतार दीजिए, प्लस का चिन्ह यही उतारना है, फिर b के बदले में x लिख करके स्क्वायर है तो उसको उतार देंगे, यानी इसी चीज को हम यहां पर रूट के अंदर लिखेंगे, यानी -3 का होल स्क्वायर -2 इंटू -3 गुने
एक्स हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर को इसी तरह से तोड़कर यहां लिखेंगे, यानी इस प्लस के चिन्ह को उतारकर 4 स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई कर देंगे अब प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब देखते हैं, -3 को 2 बार गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, फिर इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा और x हो जाएगा, यानी 6x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को जो कहते हैं उतार देंगे और यहां प्लस का चिन्ह देकर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह देंगे और 2 को और 4 को गुणा करेंगे तो 8y हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर को उतार देंगे। इस तरह से पी आर का भी मान निकल गया। अब प्रश्न के अनुसार पी क्यू किसके बराबर है बच्चों? पी आर के बराबर है। पी क्यू किसके बराबर है? पी आर के बराबर है। तो चलिए हम प्रश्न से ले सकते हैं, प्रश्न से पी क्यू बराबर पी आर। अब देखिए पी क्यू के बदले हमें क्या लिखना होगा, तो यहां जो पी क्यू का मान है यानी रूट अंडर 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी आर के बदले हमें क्या लिखना होगा, तो पी आर का जो मान यहां निकाले हैं उसको लिखेंगे रूट अंडर 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ से रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो दोनों तरफ वर्ग करना होगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ रूट हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर। इधर हो जाएगा 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक चीज और, 9 के पहले प्लस है और 36 के पहले प्लस है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर को उतार देंगे। ऐसे ही दाएं पक्ष में 9 के पहले प्लस का चिन्ह है और 16 के पहले प्लस का चिन्ह है, इन दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर को उतार देंगे। अब देखिए बाएं पक्ष में जितने x वाले पद हैं उनको हम बाएं तरफ उतार देंगे, और दाएं पक्ष से जितने x वाले पद हैं उनको हम बाएं तरफ ला देंगे। तो चलिए वैसे ही करते हैं, माइनस 6x को उतार देंगे प्लस एक्स स्क्वायर को उतार देंगे, यानी बाएं तरफ में x वाले जो दोनों पद हैं उसको मैंने उतार दिया। अब जो है दाएं पक्ष से x वाले पद को हम बाएं तरफ लाएंगे, यानी प्लस 6x को जब हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये माइनस 6x हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर को पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और दाएं तरफ में जो पहले से 25 है उसको हम उतार देंगे 25। उसके बाद y वाले पद को ज्यों का त्यों उतार देंगे माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए बाएं तरफ जो y वाले पद बच गए हैं उनको हम दाएं तरफ पक्षांतर कर देंगे, यानी माइनस 12y है ये प्लस 12y हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर है ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए तो आप जानते हैं ना कि समान पदों के साथ हल होता है, ये माइनस 6x है
ये -6x, इन दोनों को ऐड करेंगे -12x हो जाएगा और +x² उतर जाएगा। एक और काम कर सकते हैं, यहाँ +x² और -x² दोनों पद समान है, तो इन दोनों को एक साथ हल कर सकते हैं। अगर इनको घटाते हैं तो यहीं पर समाप्त हो जाएगा, यानी -12x होगा केवल बाएं पक्ष का हल। और दाएं पक्ष को हम देखते हैं, +y² और -y² है ना, ये दोनों समान पद है और दोनों का चिन्ह भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है। ऐसे स्थिति में अगर घटाते हैं तो y² से y² कट जाएगा। अब बचेगा हमारे पास क्या, एक काम करना और हम लोग भूल गए हैं। ऊपर वाले स्टेप में, इस स्टेप में ये जो 45 है बाएं पक्ष में, उसको हम लोग दाएं तरफ नहीं लाए, इसको भी लाना होगा ना, तो हम लोग का मैथ गलत हो जाएगा। इसके पहले +45 है ना, इसको हम लाएंगे इधर तो -45 होगा। अब देखिए 25 के पहले प्लस का चिन्ह है और 45 के पहले माइनस का चिन्ह, ये दोनों समान पद है, इन दोनों को एक साथ हल करेंगे, यानी -45 में से 25 को घटा लेंगे तो कितना होना चाहिए जी, 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी -20 होगा। उसके बाद देखिए -8y और +12y, ये दोनों समान पद है ना, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए इन्हें घटाना होगा। तो 12y में से 8y घटाएंगे तो 4y होगा, यानी +4y लिख देंगे। अब देखिए अब देखेंगे -12x और +4y को इधर लाएंगे तो -4y हुआ, इधर +20 हो गया बराबर 0 हो गया। अब इसमें से हम मसा लेंगे तो 4 होगा, इधर बचेगा -3x -y और ये बचेगा -5 बराबर 0 हो गया। इसको हम यहाँ -4 में हम कॉमन ले सकते हैं, तो -4 अगर कॉमन लेंगे ना तो अंदर सब चिन्ह बदल जाएगा, ये बदल जाएगा और ये भी बदल जाएगा, ये बदल करके प्लस हो गया, ये बदल कर प्लस हो गया और ये बदल करके माइनस हो गया, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। यानी 3x + y -5 बराबर 0 बट्टा -4 हो जाएगा, जो 0 के बराबर। यही हम लोगों को देखिए x और y के बीच क्या संबंध है यह ज्ञात हो जाएगा। इस आधार पर हम आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन भारती भवन से और आलोक प्रकाशन से आप लोगों के व्हाट्सएप पर बनाने के लिए हम भेजेंगे। आप लोग उसे बना करके रखे रहेंगे और जब भी कोचिंग खुलेगा उसमें आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी उसको हम दूर करेंगे। कहीं से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जितनी परेशानियां होंगी वो सब मेरी परेशानी है और उसको हल करना मेरा अपना कर्तव्य है। धन्यवाद।